हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हम हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 7वां आ गया। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 CET 2025 के लिए इम्पोर्टेंट पेपर है ये पूरा का पूरा। इसके अंदर डिस्कस क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके प्लस करंट अफेयर, इसी की हरियाणा की, और इंडिया जीके के बाद हमारी जो है कंप्यूटर, इसके अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इसी के साथ डिस्कस करेंगे। और हिंदी और इंग्लिश तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही रही है। क्वेश्चन पहला हिंदी का ही है, तो लगभग सभी सब्जेक्ट हैं, बस मैथ और रीजनिंग को छोड़ के। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन जो है कि थोड़ा सेट कर लेते क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से जामुन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो जामुन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो एक तो ऑप्शन है यमुना, श्यामा, पेय और रविसुता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। पेय ये है ये जामुन का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जामुन, यमुना, श्यामा और रविसुता ये पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगर 27 विलोम शब्द चुनिए, उल्टा बताना है कौन से का, साथ के साथ आंसर देने हैं आपने। 27 का विलोम उल्टा बताना है किसका? अगम का। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? अगम का हो जाएगा, सुगम। बी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत बिगाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ये आसान क्वेश्चन है। यहाँ से क्या हो जाएगा? 28 का हमारा हो जाएगा बी, नतीजा खराब होना, अंत बिगाड़ना। यहाँ पे भी बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द का एक वचन चुनिए। बच्चे गाना, रेखांकित बच्चे, इसका बताना है बच्चे गाना गा रहे हैं। तो इसका एक वचन करेंगे तो हम यहाँ से क्या हो जाएगा कि बच्चा गाना गा रहा है। यहाँ पे क्या है? 29 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, रेखांकित शब्द का एक वचन चुनिए। राम के पास पुस्तक है, इसका हमने बहुवचन बनाना है। राम के पास पुस्तक है, तो इसका बहुवचन डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही। राम के पास पुस्तकें हैं, तो यहाँ से 30 का भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, सिनोनिम। इंग्लिश का आ गया हमारा सिनोनिम और समानार्थी ऑफ बताना है किसका? कॉन्सेंट का। सिनोनिम बताना है कॉन्सेंट का। तो 31 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, अप्रूवल। अप्रूव करना किसी चीज़ को, अप्रूवल देना, उसका मतलब होता है कॉन्सेंट का मतलब अप्रूवल। अगला है एंटोनिम। एक एंटोनिम का आएगा, एक सिनोनिम का। उल्टा बताना है किसका? डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मतलब किसी से एग्री नहीं करना, डिसएग्री। तो इसका उल्टा हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 33, मीनिंग ऑफ द इडियम बम्प इनटू। इडियम हमने बताना है किसका? बम्प इनटू, इसका बताओ भाई। बम्प इनटू इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि टू मीट, बी ऑप्शन, बी, टू मीट समवन बाय चांस, किसी को अचानक से मिल जाना, बाय चांस मिल जाना, टू मीट समवन बाय चांस। यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा 33 का। उसी क्वेश्चन सोल्व होने के बाद हम चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। टू दी पॉइंट पढ़ते हैं, आपको पता ही है हम। द पर्सन टू हु रेशमा सेल हर हाउस इज एन इंग्लिश प्रोफेसर। तो यहाँ पे क्या राइट होगा भाई? इसको चेंज करना है। यहाँ पे क्या है, क्या होना चाहिए इसकी जगह? बेस्ट ऑप्शन, द पर्सन टू हु रेशमा सेल हर हाउस इज एन इंग्लिश प्रोफेसर। वो पर्सन जिसको रेशमा ने अपना घर हाउस सेल किया है, बेचा है, वो इंग्लिश प्रोफेसर है। तो यहाँ से 34 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द पर्सन टू होम, होम से रिप्लेस होगा होम रेशमा, और सेल की भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? सोल्ड हो जाएगी। फॉर्म, फॉर्म भी चेंज होगी भाई, वर्ब की फॉर्म। तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल राइट बनेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, लास्ट इवनिंग वी डैश टू द मैंग्रोव्स बाय बोट व्हेन वी फाउंड ए रेयर सीगल। लास्ट इवनिंग क्या है? पिछले जो भी शाम को वह वी गो टू दी मैंग्रोव। वी यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन आगे हैं इसके, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी वर गोइंग। जो सही इस वाक्य को करेगा
वी वर गोइंग टू द मैंग्रोव्स बाय बोट व्हेन वी फाउंड ए रेयर सीगल। तो इसका ये 35 का हो जाएगा वर गोइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करना पड़ेगा इसका। ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन। यहाँ इसी स्लाइड में इतने ही थे, अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये रहा ऑप्शन में। तो यहाँ से ये यहाँ इसके ऑप्शन थे भाई 35 के बाद, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट कि वर गोइंग लगेगा उसका। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत में कितनी बार की है, कब की। तो राष्ट्रमंडल खेल हैं जो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत के अंदर एक बार ही हुई है, एक बार, और कब, ये 2010 के अंदर हुई थी। कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, 2010 के अंदर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे 2010 के अंदर, और ये क्या थे, 19वें राष्ट्रमंडल थे जो कि 2010 के अंदर कहाँ पे हुए थे, भारत के अंदर हुए थे। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद इसको क्लियर करके आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय किसान दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं कि डैश की जयंती के अवसर मनाते, तो ये चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। किसान दिवस याद रखना 23 सितंबर को मनाते हैं, और 2001 से हमने स्टार्ट किया है। इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट और क्या है, 2001 से हमने ये डेज मनाना स्टार्ट किया है। और चौधरी चरण सिंह थे जो ये 5वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं हमारे थे। ठीक है, 5वें नंबर के। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। भारत के किस राज्य में मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु के अंदर है, और कितने द्वीपों पे है, 19 द्वीपों को मिलाकर बनी हुई है कौन सी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है 39। भारत निम्नलिखित में से किस कारक का मुद्रास्फीति पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। मुद्रास्फीति का जो है हमारी एक तरह महंगाई समझ लो, उसका सीधा प्रभाव किस पे नहीं पड़ता, साक्षर दर जो है, साक्षर दर पर सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान 1 दिसंबर 2019 की बात कर रहा है। 1 दिसंबर 2019 तक में डैश भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो उस टाइम पे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की बात करूं मैं, तो यू ललित, शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा यू ललित या उदय उमेश ललित, ये 49 नंबर के थे भाई। लेकिन अगर वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में 52 नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी शपथ ली थी पीछे, बी आर गवई आपने याद रखना है। इन्होंने शपथ ली थी 14 मई 2025 को इन्होंने शपथ ली है भाई। बी.आर. गवई लेटेस्ट है, लेटेस्ट, और 52 नंबर के ये हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है SI प्रणाली में दूरी किस में मापते हैं। SI सिस्टम के अंदर, SI सिस्टम के अंदर हम अगर दूरी को मापते हैं किस में, मीटर के अंदर। डी ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र पूछा गया 42 का, बताओ भाई जल्दी से आंसर। 42 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। बोरिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है H3BO3। ठीक है भाई, 42 का सी क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण में कौन मदद करता है। प्रोटीन का जो संश्लेषण पौधों में करता है वो राइबोसोम होता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं इसको। और इसकी जो खोज है, यहाँ सामने लिख रहा हूँ, 1955 के अंदर किसने की थी, पेलाडे ने की थी भाई। इसकी खोज पेलाडे ने की थी। कब, पेलाडे ने की 1955 में, राइबोसोम जीवाणु की खोज, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है किसके, पौधों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला हमारा है 44। साथ के साथ आपने आंसर देते चलना है भाई, प्रैक्टिस सेट है ये। निम्नलिखित में कौन सा फिक्स्ड निश्चित लागत का उदाहरण नहीं है। इसमें निश्चित लागत का उदाहरण कौन सा नहीं है इसके अंदर। तो हमारी जो कच्चे माल की जो लागत होती है वो निश्चित नहीं होती। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, कभी कच्चा माल महंगा कभी सस्ता। तो ये है फ्लक्चुएशन आता रहता है, तो इसलिए कच्चे माल की लागत फिक्स्ड लागत नहीं है। नेक्स्ट, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था निजी स्वामित्व रखती है और उत्पादन के अधिकतर जरिए नियंत्रण लेकिन अधिकतर सरकारी नियमन के अधीन रखती है।
ज़्यादातर जो है सरकारी के अंदर नियमन रखती है। तो 45 का यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, निजी और सरकारी का मिक्सअप है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में क्या कहा जाता है, तो भारत में क्या है, हरित क्रांति के जनक थे भाई एम.एस. स्वामीनाथन, तो 46 का यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, यदि व्यक्ति स्टॉक्स बेचता है तो उस पर किस प्रकार का कर लगता है। अगर कोई व्यक्ति अपना स्टॉक्स बेच रहा है तो वो कैपिटल गेंस का जो है टैक्स उसको लगेगा, कैपिटल गेंस या पूंजीगत लाभ का जो टैक्स है वो लगेगा। डी ऑप्शन यहाँ से बनेगा 47 का। उसके बाद है कैश रिजर्व रेशो, CRR क्या होती है। कैश रिजर्व रेशो होती है, इसकी डेफिनेशन पता है, एक बैंक रेट होता है, एक कैश रिजर्व रेशो होती है, एक CRR जिसको बोलते हैं आरक्षित, हिंदी के अंदर आरक्षित नकदी विधि अनुपात है। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जनता के पास जितना है उसके अनुपात में उनका पैसा बैंक डिपॉजिट में लगा है। 48 का यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन कैश रिजर्व ऑप्शन। आगे देखना पड़ेगा हमारे को, ये पहला भी नहीं है इसमें, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो डी ऑप्शन जो इसका है, सी या डी में से मिलेगा हमें। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, इसका क्या है, CRR है। इसका मतलब है कि बैंकों को जो डिपॉजिट RBI के पास बनाए रखना होता है, ये नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका मतलब है कि व्यापारिक बैंक जिसका कुल डिपॉजिट रिजर्व के तौर पर नकदी में या डिपॉजिट के तौर पर केंद्रीय बैंक, जो केंद्रीय बैंक कौन सा है, RBI के पास जो रखते हैं वो क्या है, एक निश्चित अनुपात के अंदर होता है, हर एक बैंक को रखना होता है कुछ डिपॉजिट, उसको कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है भाई, थोड़े मुश्किल होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो है स्थापना 1935 के अंदर, और जिस दर से व्यापारी बैंकों को ऋण देती है, RBI ऋण देती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा वो बैंक रेट हो जाएगा, बैंक रेट BR। जिस से बैंक ऑफ इंडिया जिस दर से व्यापारी दूसरे बैंकों को इंटरेस्ट वो देगा, लोन देगा, तो वो क्या है, बैंक रेट कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णित किया है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन सी पुस्तक है, तो यहाँ से 50 का हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इन इंडिया, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक अविम राशि है, अविम राशि कौन सी हो जाएगी इसमें से। 51 का हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रभेद। ये अविम कोई दिशा नहीं है, अविम राशि है, इसकी कोई भी विमा नहीं है। तेलुगु कृति, तेलुगु के अंदर एक कृति है अमुक्त माल्यादा, अमुक्त माल्यादा के लेखक कौन है, तो यहाँ से 52 का सी हो जाएगा, कृष्ण देव राय, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, BCG टीके में सी शब्द का अभिप्राय क्या है, मतलब सी की फुल फॉर्म है, तो बी से हो जाएगा बैसिलिस कॉलमेटे ग्यूरिन। तीनों की मैंने बता दी है, तो यहाँ से क्या है, सी का पूछा तो कैलमेटे, तो यहाँ से 53 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, फुल फॉर्म से पूछा था। उसके बाद है, नगद रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है, जो नगद रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है, तो ये हमारी मौद्रिक नीति का एक का अनुपात है, ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें अगर, अगला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 55, इंडिया जीके के यहाँ से स्टार्ट हो गए। किसी दिल्ली सुल्तान ने किस दिल्ली कठोर नीति अपनाई थी, कठोर नीति कौन से दिल्ली के जो भी राजा हुए हैं उन्होंने, सुल्तान ने अपनाई है, तो यहाँ से बलबन ने जो है लो व रक्त नीति, कठोर नीति अपनाई थी, सी ऑप्शन हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि पर्यावरणों में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः PPM में व्यक्त किया जाता है। यहाँ PPM का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो यहाँ से 56 का हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन, ये PPM की फुल फॉर्म होती है, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है UNO, उसका हेडक्वार्टर पूछा गया है। यहाँ पे 57 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछे गए हैं, तो आसान क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ से भी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने से विफल एसिड कौन सा बनता है,
देखो एक तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा होता है। एक तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए NaHCO3। कार्बन डाइऑक्साइड उसका हो गया CO2। ठीक है, जब इसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट में से अगर हम CO2 निकाल देंगे तो हमारा जो एक प्रोडक्ट बनेगा, वो जो बाद में एसिड बनेगा वो कार्बनिक एसिड बनेगा। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट 59 का। यहाँ पे सी कार्बनिक एसिड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनेगा भाई। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा 59 का। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अगली जो हमारी स्लाइड है स्लाइड नंबर 3 के अंदर देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा 60 नंबर क्वेश्चन आ गया। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। ये मत किसका है? तो ये जो है लोकतंत्र एक से जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, प्रत्येक को वोट डालने का अधिकार होता है। तो यहाँ से क्या है, ये है अब्राहम लिंकन का कथन था। डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है शेरशाह की महानता किस में नियत है? शेरशाह ने क्या किया है भाई, उसकी महानता किसके अंदर नियत है? तो प्रशासनिक सुधार काफ़ी किए थे। यहाँ से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 61 का डी ऑप्शन। अगला है उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसने ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंध कर दिया गया था। स्टेरॉयड खिलाड़ी ले लेते हैं ज़्यादा फुर्तीलापन दिखाने के लिए, तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यहाँ से 62 का यहाँ हमारा हो जाएगा प्रतिमा कुमारी। प्रतिमा कुमारी ये हैं जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण इनको ओलंपिक में जो खेलों में है प्रतिबंध कर दिया था, भाग नहीं लेने दिया था। विश्व व्यापार संगठन जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यहाँ पे हेडक्वार्टर थे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया तो 63 का हमारा हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लें, कौन सा स्वेत पोषित है, मतलब अपना खाना खुद बना लेता है, तो वो शैवाल हो जाएगा। यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है। URL की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 65 का ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ से 65 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर हमारा, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरणों को किस रूप में वर्गीकृत करता है? अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? संगठन, पूंजी, उपकरण, श्रम। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे 66 का बी हो जाएगा, जो मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को पूंजी के रूप में वर्गीकृत करता है। बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वातावरण में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं तो उससे क्या बनता है? सल्फर ऑक्साइड है SO2 NO2, ये ऑक्साइड अगर बारिश के पानी में घुल जाएंगे तो यहाँ से क्या है, फॉसिल ईंधन संग्रह का अक्षरण होगा। तो यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 67 का। अगला क्वेश्चन अगर हम लें, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? देखो अपन घर में भी देखा होगा, हमने बर्फ़ रखी है किसी में, तो पानी तो यहाँ तक है लेकिन बर्फ़ क्या है, रेड से दिखा रहा हूँ, बर्फ़ ऊपर थोड़ा तक उबार आ जाता है उसका। यहाँ से उसका क्या हो गया, उसका वॉल्यूम उसने बढ़ा लिया अपना। तो हमें पता है जो घनत्व होता है डेंसिटी, वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गई है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा डेंसिटी कम हो जाएगी, घनत्व कम होगा। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 68 का हमारा क्या हो गया आंसर, 68 का हमारा आंसर हो गया कि घट जाता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा, घनत्व घट जाता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगी तो यहाँ से क्या है, डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी क्योंकि क्या होता है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन है, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? कृषि जो है हमारे रीढ़ की हड्डी है इंडिया की, तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो यहाँ से 69 का क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन ठीक यहाँ राइट हो जाएंगे, क्योंकि औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा, कच्चे माल की पूर्ति। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सारा ही कृषि पर डिपेंड है भाई। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की थी? मदर टेरेसा पे एक टिकट निकाली गई थी, तो ये थी अमेरिका ने निकाली थी। बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। कंप्यूटर में एक्सेसिबिलिटी फीचर के क्या फ़ायदे हैं? कंप्यूटर के अंदर
एक्सेसिबिलिटी फीचर के फ़ायदे पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, सीमित अक्षमता वाले लोग कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये एक्सेसिबिलिटी फीचर है इसका कि कम अक्षमता वाले लोग भी कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम 72 नंबर क्वेश्चन पे जल्दी से चलते हैं ताकि हमारा वीडियो भी कम समय में और जल्दी ही आपका पेपर भी कवर हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। निम्नलिखित में कौन सा एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है? कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है, इसमें क्या आंसर हो जाएगा 72 का? ये हो जाएगा यूनिक्स। यूनिक्स है जो, ये हमारा क्या है, कमांड लाइन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें अगर हम, यूएसबी को डैश को संदर्भित करता है। यूएसबी क्या है? एक यूएसबी एक पोर्ट होता है, यूनिफॉर्म सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये एक पोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जिसमें किसी निजी नेटवर्क से अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो किसी और नेटवर्क के अंदर क्लैश ना हो जाए तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या होता है, फायरवॉल यूज करते हैं, फायरवॉल। ए ऑप्शन हो जाएगा 74 का। किस संगठन ने इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहा है? किसी संगठन ने इंट्रोडक्टरी जो वेब पेज है उसको क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा 75 का। अगला क्वेश्चन है, चौधरी बंसीलाल को हरियाणा जीके के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए भाई, 25 नंबर की यहाँ से 25 आएंगे क्वेश्चन हरियाणा जीके के। हरियाणा जीके के अंदर पहला क्वेश्चन है कि बंसीलाल को, चौधरी बंसीलाल को डैश रूप में भी जाना जाता था। तो इनका क्या हो जाएगा, हरियाणा के लौह पुरुष कहते थे। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से राइट। अम्बाड़ा को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया? 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो भाई जल्दी से। अम्बाड़ा को सैन्य छावनी का दर्जा कब दिया गया? तो 1843। बी ऑप्शन यहाँ से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता हरियाणा की शान साक्षी मलिक से आ गया है भाई। साक्षी मलिक ये कहाँ से है? रोहतक के मोखरा गांव से ये संबंध रखती हैं। तो साक्षी मलिक ये खेल पूछ लिया यहाँ से तो आसान कर दिया क्वेश्चन, कुश्ती से संबंध है। सी ऑप्शन यहाँ से 78 का। अगला क्वेश्चन है, 2022 में नीरज चोपड़ा भाई सुर्खियों में है ही भाई, काफ़ी सालों से, 2-4 सालों से तो काफ़ी सुर्खियों में है। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से भारत सरकार ने सम्मानित किया है 2022 के अंदर। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये क्या है, 79 का यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। जेवलिन थ्रो या भाला फेंक भी इसको कह सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। और ये क्या है, ओडी के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अभी, ओडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ओम प्रकाश, एक बार इसको स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। और हरियाणा के अंदर क्या है, हरियाणा में ओम प्रकाश गांधी को किस क्षेत्र के लिए, ओम प्रकाश गांधी को उल्लेखनीय कार्य के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हरियाणा के ही हैं ये ओम प्रकाश गांधी। तो इनका हो जाएगा सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया था भाई पद्मश्री। बी ऑप्शन यहाँ से राइट है। अगला क्वेश्चन जो है, हरियाणा के रघुविंदर तंवर को किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए, रघुविंदर तंवर को 2022 का पद्मश्री इनको भी दिया गया था। 81 का हमारा यहाँ से साहित्य व शिक्षा हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है 81 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गुजरने वाले दो प्रमुख और महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारे हैं। एक तो क्या है, डीएमआईसी, और एक है एकेआईसी। या डीएमआईसी का तो इसने मतलब दे रखा है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और एकेआईसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ से 82 का हो जाएगा। ए से अमृतसर, के से कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एकेआईसी। और डीएमआईसी हो जाएगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो यहाँ से 82 का भी हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसी बीच आपने है वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर करना है ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके भाई। ये आ गया हमारा 83 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी जो है, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता था भाई? चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, बनवारी लाल, पंडित नेकीराम शर्मा। तो 83 का हो जाएगा हमारा डी। पंडित नेकीराम शर्मा को कहते थे हरियाणा केसरी की उपाधि थी भाई। प्रसिद्ध हरियाणवी कवि आ गया, दयाचंद माइना का जन्म हरियाणा में कहाँ से हुआ है? तो दयाचंद माइना का जन्म जो है हमारा हरियाणा के अंदर मैना या मैना गांव के अंदर ही हुआ है। और ये गांव कहाँ पड़ता है? ये गांव है सोनीपत के अंदर।
84 का यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डैश को हरियाणवी संगीत के सूर्य कवि का दर्जा दिया गया है, डैश से सूर्य कवि से सम्मानित किया गया है। तो इन ये कौन हैं? तो 85 का हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा पंडित लक्ष्मी चंद, ए ऑप्शन यहाँ से राइट है। नेक्स्ट है कौन सी नदी हरियाणा से होकर कौन सी नदी नहीं बहती? सरस्वती, कौशल्या, गंगा, यमुना। तो इनमें से कौन सी है जो हरियाणा से नहीं है? तो गंगा का हरियाणा से कोई संबंध नहीं है। तो 86 का जो हमारा है सी ऑप्शन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, गंगा हरियाणा से होकर नहीं बहती। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछी गई है, हरियाणा की पूछी गई है और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछी गई है। 87 का हमारा यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी दमदमा झील है। दमदमा झील कहाँ पे है? दमदमा झील है गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के डैश के बीच स्थित है। क्या स्थित है? हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो हैं ये हमारे शिवालिक रेंज के अंदर स्थित हैं। ऊपर देखा होगा नॉर्थ साइड में शिवालिक रेंज है और यहाँ हमारे अगर दक्षिण पश्चिम की बात करें तो अरावली रेंज है। शिवालिक रेंज हो जाएगा यहाँ पे राइट, 88 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? विधानसभा की सीटें हैं तो 90 सीटें हैं। 90 में से आरक्षित पूछे तो 17 आरक्षित सीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जो बाल देखभाल संस्थान थे इनका नाम बदलकर अब क्या है? आश्रम कर दिया। और आश्रम कौन सा? जगन्नाथ आश्रम कर दिया, इनका नाम चेंज कर दिया। ए ऑप्शन हो जाएगा। 90 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उसके बाद चलते हैं हमारा 91 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा जीके से ये होगा, हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल पूछी गई है। हरियाणा में खरीफ की पूछी गई है। गेहूँ ये रबी की है, मेथी रबी की है, अलसी का बीज ये रबी की है, मूंगफली आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती? हरियाणा के अंदर कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? 92 का हमारा क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हरियाणा में नहीं होती, यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा राइट, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत के डैश शासन के लिए लड़ा गया? किसके शासन के लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया? तो हस्तिनापुर के शासन के लिए लड़ा गया, यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा। कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, तो यहाँ से क्या है? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम लें, अगला क्वेश्चन है हरियाणवी डैश भाषा की एक बोली है। हरियाणवी एक बोली है लेकिन कौन सी भाषा की बोली है? तो हिंदी भाषा की बोली है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 94 95 है वर्तमान में। वर्तमान मतलब एक किसकी बात कर रहा है? ये 1 दिसंबर 2019 तक हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? 1 दिसंबर 2019 को हरियाणा विधानसभा के विपक्ष के नेता थे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? नेशनल पार्क जो है मैंने करवा रखे हैं हरियाणा जी के अंदर। नेशनल पार्क हैं हरियाणा के अंदर 2 और वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हरियाणा के अंदर 8 हैं। टोटल 10 का आंकड़ा है, आपने याद रखना है भाई। ठीक है, तो यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान कितने हो जाएंगे? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तानपुर पक्षी विहार, और ये दोनों ही नेशनल पार्क भी हैं। सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है इसकी स्थापना पूछी गई है, तो इसकी स्थापना हो जाएगी हमारे 1971 के अंदर, बी ऑप्शन यहाँ से राइट। और अगला क्वेश्चन है कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य जो है सुल्तानपुर भी हमारा नेशनल पार्क है और कालेश्वर के अंदर कालेश्वर भी हमारा क्या है? नेशनल पार्क। तो 2 नेशनल पार्क बताए थे। तो कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य जो है 98 का हमारा यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा? यमुनानगर के अंदर है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है हिरण उद्यान से पूछा गया किस जिले के अंदर है? आसान क्वेश्चन है भाई। हिरण के बारे में आ जाए तो है से हिरण, है से हिसार, तो यहाँ हिसार के अंदर हो जाएगा हिरण पार्क उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है हरियाणा के अंदर? अगर टोटल हरियाणा 100% है तो उसका कितना? 3.59% ही हरियाणा के अंदर क्या है? वृक्ष हैं भाई, वन है। तो यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, 3.59%। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। आधे घंटे के अंदर हमने कंप्लीट ये पेपर को सोल्व कर लिया है भाई। आप देख सकते हो आपके सामने ये सभी क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट थे भाई।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हो और आपकी CET 2025 की तैयारी बेहतरीन हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए